हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अभी भी थोड़ा बिज़ी हूँ अपने बिज़नेस के रीलॉन्च की वजह से। खैर, पर इसी दौरान मैंने बिज़नेस से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ी और ये बुक्स वर्ल्ड के कुछ बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ की ऑटोबायोग्राफी थी या उनकी बताई हुई सक्सेस लेसन्स थे। तो मैं वो क्वालिटीज़ तुम्हारे साथ शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाया हूँ। मुझे लगा कि ये नॉलेज मुझे तुम्हारे साथ ज़रूर शेयर करनी ही चाहिए और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। खैर, तो इन बुक्स में इन सभी पर्सनैलिटीज़ ने अपनी लाइफ या बिजनेस की बड़ी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब किया है और ये भी डिस्क्राइब किया है कि कैसे उन्होंने सक्सेस को अचीव किया। और मुझे ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, पर सरप्राइजिंग नहीं, कि इन सभी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ ने, अब चाहे वो एलॉन मस्क हो या डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव जॉब्स हो या फिर मिस्टर मैरियट, और या फिर टिलमन फ्रीटाटा, शेफ मार्को या फिर माइक टायसन, इन सभी पर्सनैलिटीज़ में कुछ कॉमन क्वालिटीज़ थी और सक्सेस के लिए उन्होंने इन्हीं क्वालिटीज़ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्फसाइज किया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि इन सभी सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में सक्सेस के साइड इफ़ेक्ट्स भी एकदम सिमिलर थे। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप, माइक टायसन और एलॉन मस्क ने तो स्पेसिफिकली सक्सेस के साइड इफ़ेक्ट्स को बताया भी है। हाँ, सक्सेस साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आती है। वो कहते हैं ना कि सक्सेस की कीमत भी चुकानी पड़ती है और ये साइड इफ़ेक्ट्स वही कीमत है। फॉर एग्जाम्पल, इन सभी लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रगलिंग रहे। उनके डिवोर्सेस हुए जब तक कि वो मिलियनियर्स या बिलियनियर्स नहीं बन गए, या कहो कि जब तक कि उन्होंने अपने विजन को अचीव नहीं कर लिया और सेटल नहीं हो गए। इन सभी लोगों को हार्श रिजेक्शंस और मीडिया बैकलैश, पॉलिटिकल या फिर दूसरी एक्सट्रीम कंट्रोवर्सीज को फेस करना पड़ा। मतलब लोगों ने इनको नीचे गिराने के लिए बहुत कोशिशें की, जिन बातों से परेशान होकर एक नॉर्मल आदमी ने तो खुद को कोई बहुत बड़ी चोट पहुंचा ली होती, या फिर एट द वेरी बेस्ट वो सब कुछ छोड़कर कहीं भाग गया होता। और इन पेनफुल चैलेंजेस को ब्रेवरी के साथ फेस करना ही इन्हें नॉर्मल से हाईली सक्सेसफुल आदमी बनाता है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, 90s में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर $900 मिलियन का कर्जा हो गया था, जिसको चुका पाने की उम्मीद तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। एलॉन मस्क भी बैंकरप्सी के सिर्फ 7 दिनों से भी कम डिस्टेंस पर थे। खैर, तो हैरान की बात यह है कि सक्सेस की जिन क्वालिटीज को इन सभी लोगों ने शेयर किया है, वो सिर्फ 4 ही पॉइंट्स हैं, और ये चारों ही बातें ज्यादातर सभी की सुनी हुई भी हैं। तो वो 4 बातें हैं: अपने काम के लिए मैडनेस, फुली फोकस्ड एटीट्यूड, वो एटीट्यूड जिसे कि अब आप दीवानगी कहो या कि जुनून, जहां की लिटरली आप काम में ही खो जाते हो और आप खाना पीना भी भूल जाते हो। इवन रात को सोते हुए भी अपने काम या प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपने काम के इम्प्रूवमेंट्स के बारे में ही सोच रहे होते हो। जैसा कि लेट श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि ड्रीम वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हो, ड्रीम वो है जो आपको सोने नहीं देता। और अब सेकंड, क्वालिटी एंड परफेक्शन। इसका मतलब कि अपने काम को हमेशा परफेक्शन के साथ क्वालिटी वाइज अंजाम देना, चाहे अब उसमें कितनी भी मेहनत लगे। अपने काम की हर छोटी डिटेल्स का ध्यान रखना। पर्सनली कहूँ तो अपने काम में थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना,
आपके काम को, आपके प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट्स को एवरेज क्राउड से अलग एक अपर लेवल पर पहुंचा देता है। तो एग्जाम्पल के लिए थोड़ा ध्यान दो कि एप्पल फोन्स अपनी सीमलेस परफेक्शन के लिए ही जाने जाते हैं और लोग एप्पल का नेक्स्ट फोन रिलीज होते ही उसके शोरूम्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। पर वहीं उसके राइवल सैमसंग के बारे में ऐसा नहीं होता। फिर अब रोल्स रॉयस को ही देखो। वो रोल्स रॉयस के कंस्ट्रक्शन में 0.1 मिलीमीटर का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इतनी स्पेसिफिक डिटेल जनरली एक आदमी के इंस्पेक्शन करने पर भी उसे नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी रोल्स रॉयस उतनी जरा सी गलती होने पर भी उस पार्ट या उस काम को रिजेक्ट करके दोबारा से करते हैं, जिसमें कि शायद फिर से 6 से 7 महीने का टाइम लग सकता है। लेकिन इसी क्वालिटी, इसी परफेक्शन को कार वर्ल्ड में रोल्स रॉयस कहते हैं, जो कि उसकी राइवल बेंटली के केस में नहीं है। और फिर रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के मामले में ट्रम्प टावर्स क्वालिटी का दूसरा नाम है। और अब थर्ड, परसिस्टेंस। देखो, कोई भी बिजनेस, किसी की भी लाइफ या फिर किसी का भी टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमेशा आती ही हैं, और यही आती है परसिस्टेंस, जो कि एक ट्रम्प या एलन मस्क जैसे लोगों को हम जैसे नॉर्मल लोगों से अलग बनाती है। तो ये हाईली सक्सेसफुल लोग बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी वो ग्रेसफुली अपनी पूरी मेहनत लगाकर उसका सल्यूशन ढूंढते हैं और फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। वो प्रॉब्लम्स को इम्प्रूवमेंट्स का जरिया मानते हैं, जबकि वहीं एक नॉर्मल एटीट्यूड वाले लोग एक छोटी सी भी प्रॉब्लम को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं। वैसे कोई भी सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन या बिजनेसमैन आपको बताएगा कि सक्सेस पर पहुंचना आसान है, पर मुश्किल है उस सक्सेस को बनाए रखना। और ये हाईली सक्सेसफुल लोग इतनी सक्सेस को अचीव करने के बाद भी अपने काम की क्वालिटी में बिना कॉम्प्रोमाइज किए उसके लिए दिन रात काम करते रहते हैं। और अब लास्ट, फोर्थ, कि दे प्रीफर टू स्पीक एंड लिसन स्ट्रेट एंड क्लियर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, 48 लॉज ऑफ पावर में तो बताया था कि कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मत करो। हाँ, तो ये बात भी सही है, और वो बात तब सही है जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, हायरार्की में थोड़ा नीचे हो। पर यहां बात हो रही है इन हाईली सक्सेसफुल लोगों की। इनको किसी को भी प्लीज करने की जरूरत नहीं है। ये लोग डायरेक्टली ही किसी को बता देते हैं कि मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद नहीं आया, या मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह। वैसे जब ये लोग अपने बिजनेस के स्ट्रगलिंग फेज में भी होते हैं तो भी ये ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। और ये होता भी इसलिए है शायद कि ये अपने काम के स्टैंडर्ड्स में एक हाई लेवल पर होते हैं, जिसमें कि जरा सी भी गलती या कॉम्प्रोमाइज इनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने काम में लेजर फोकस्ड होते हैं, और यही बात उन्हें स्पेशल बनाती है। वो किसी आदमी की परवाह नहीं करते कि सामने वाले आदमी को कैसा लगेगा, क्योंकि वो खुद भी अपनी गलती को साफ सुनना पसंद करते हैं। खैर, तो अब तुम्हें सक्सेस के साइड इफेक्ट्स भी बताता हूं, जो कि इन सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज ने डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले मेन बात उन्होंने बताई है कि जब आप अपने काम के लिए इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो तो आपके रिलेशनशिप्स खराब होने लगते हैं, दोस्तों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ, क्योंकि अब आप उनको टाइम या प्रेफरेंस नहीं दे पाते।
और ये बात उनको बहुत ख़राब लगती है। वो शिकायत करने लगते हैं कि बड़ा आदमी हो गया है, शो ऑफ करने लगा है, हमारे लिए भी टाइम नहीं है, वगैरह वगैरह। और दूसरा ये कि अब आप अकेले हो जाते हो, आपके दोस्त भी अब ज़्यादा नहीं रह गए होते हैं, यह सब छूट चुके होते हैं, क्योंकि आपके दोस्तों को आपसे जो पहले वाला हंसी मजाक चाहिए होता है, जो नज़दीकी चाहिए होती है, वो अब नहीं रहती, क्योंकि अब आप फोकस्ड और सीरियस हो। आपकी बातें, आपका एटीट्यूड, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी होती है। आपके कलीग्स भी अब आपकी प्रोग्रेस या परफेक्शन के लिए आपके कंटिन्यूस एफर्ट्स को पसंद नहीं करते हैं। अब आप उनके लिए रूड या लोन रेंजर टाइप एटीट्यूड्स वाला आदमी हो चुके होते हो, जो कि अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहता है। और सक्सेसफुल होने के बाद अब आपके जो ये नए दोस्त बने होते हैं, ये दोस्त वैसे दोस्त नहीं होते जैसे कि पहले हुआ करते थे। ये बिजनेस रिलेशनशिप्स वाले दोस्त होते हैं। इनसे सिर्फ बिजनेस की बातें और सोशल हंसी मजाक होता है, दिल की बातें बिल्कुल भी नहीं। और ये फ्रेंडशिप्स बिजनेस या उसके स्टेटस पर डिपेंड करती हैं। आपका बिजनेस थोड़ा नीचे आया तो आपका ये बिजनेस फ्रेंडशिप सर्कल थोड़ा कम हो जाता है, और अगर आपका बिजनेस बढ़ा तो बिजनेस फ्रेंड्स भी बढ़ जाते हैं। तो भाई, आज आप लोगों को सक्सेस के बेस का पता लग गया है, और साथ ही साथ उसके साइड इफेक्ट्स का भी। और अब आप बिना किसी डाउट के डिसाइड कर सकते हो कि आपको सक्सेस चाहिए या सोशली सबको खुश रखकर आप खुश हो। उम्मीद करता हूं कि सक्सेस के ये चारों प्रीशियस रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब शायद तुम्हें एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये 4 बातें ही सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है, तो 48 लॉज ऑफ पावर का क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि 48 लॉज ऑफ पावर की सभी बातों की अपनी एक प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंस है। 48 लॉज ऑफ पावर के रूल्स सोशल स्किल्स हैं, जो कि तुम्हें रोज़ ही यूज़ करनी है, मोस्ट स्पेशली तब जब तुम जॉब कर रहे हो, और जबकि वहीं अपने काम के लिए लेजर फोकस्ड होना या मैडनेस, परफेक्शन या क्वालिटी, परसिस्टेंस और क्लियर टॉकिंग तो एटीट्यूड है, और वो तुम्हारा एटीट्यूड होना ही चाहिए। खैर, तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको आइडिया लग गया होगा कि लेजर फोकस, सीकिंग परफेक्शन, परसिस्टेंस और स्पीकिंग क्लियरली एटीट्यूड है, जो कि लाइफ में या किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए आपके अंदर होनी ही चाहिए। और 48 लॉज ऑफ पावर आपकी सोशल स्किल्स हैं, और तुम्हारे इस एटीट्यूड और इन सोशल स्किल्स का तुम्हारे अंदर होना तुम्हारी सक्सेस की गारंटी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके गोल्स, आपकी कोशिशों और आपकी सक्सेस के लिए। और चलते चलते आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शायद अब कम या छोटे वीडियोस ही अपलोड कर पाऊँगा, या अपने बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस, और या फिर शायद हिंदी बुक्स को ही रीड करके उसकी वीडियोस बना पाऊँगा। क्योंकि जैसा कि आप में से कुछ लोगों को पता ही होगा कि मैं अब जॉब नहीं करता हूँ, बल्कि अब अपना फूड केटरिंग बिजनेस है, जो कि 2023 में स्टार्ट किया था और बहुत सक्सेसफुल हुआ। फिर इनिशियल 8 मंथ्स में ही बिजनेस को एक्सपैंड करने का टाइम आ गया था, और टाइमली प्लानिंग के बावजूद एक के बाद एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहीं, और ये प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 1 साल के लिए डिले हो गया। मीन्स 2024 बस टेक्निकल इश्यूज के चलते ही ख़त्म हो गया। और अब बिजनेस को फिर से रिलॉन्च करने जा रहा हूँ,
इसलिए इसमें काफ़ी टाइम और मेहनत लगेगी। अभी दिसंबर है और यहाँ टेम्परेचर भी नेगेटिव में है। देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी मेरे लिए एक बार प्रार्थना या दुआ ज़रूर करना। मैं आपको बिजनेस के अपडेट्स या वीडियोस या फिर टाइम मिलते ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और फिर जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।